हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। तो भाई आज का जो पूरा एनालिसिस है ना भाई, अपन करने वाले हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है। और वो भी कौन सा क्रूड ऑयल भाई, जो अपना यूएस मार्केट का है। ठीक है। सारी एनालिसिस हम उसी में करेंगे। अपना इंडियन मार्केट में तो ऑल टाइम हाई लग चुका है। तो और रेट में एक्चुअली ना चार्ट में काफ़ी फर्क है। बट ड्राइव यहीं से ही होगा यूएस ऑयल से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो ना भाई, तो फटाफट से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें पूरा एनालिसिस जो करते हैं ना, वो भाई पूरा प्राइस एक्शन भी होता है। कोई इंडिकेटर विंडिकेटर अपन नहीं लगाते हैं। ठीक है। कोई लॉजिकल आपको चीज़ नहीं मिलेगी। लर्निंग खूब सारी मिलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, ये हमने यूएस ऑयल का खोल लिया है ऑलरेडी। सी एफ डी ऑन क्रूड ऑयल WTI 1 आवर का चार्ट है, 1 घंटे का ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अभी तक का जो ऑल टाइम हाई लगा है ना, वो कहाँ पे लगा है? सबसे पहले वो मार्क करते हैं। देखो ये लगा है सबसे सबसे ऑल टाइम हाई, यानी कि जो है भाई आपका $119 समथिंग। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अभी तक क्या हुआ है पहले वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न मैंने अपनी एक रील में भी शेयर किया था। ठीक है, वो दोबारा से बना लेते हैं। देखो, ठीक है, ये है। ठीक है जी। अब ये क्या था, इसका ब्रेकआउट जब मैंने बनाई थी ना रील, मैंने बोला था कि ये जब तक कंसोलिडेट हो रहा है इसके अंदर, जब नैरो डाउन होगा, ब्रेकआउट होगा ना, तब एक अच्छी सी हमें यहाँ पे मूव देखने को मिलेगी। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ $95 पे। अभी हम चल रहे हैं $110 पे। ठीक है। पिछला जो रेजिस्टेंस था ना, वो था भाई ये $110, $100 वाला। ठीक है। 100 $101 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था तगड़ा। देखो यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर रिजेक्शन आके बहुत ड्रास्टिकली गिरा, फिर दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कहीं रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर उसी के आसपास इसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो वो तो क्रॉस हो गया है हमारा अभी। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसको अभी ये तो सपोर्ट जोन बन गया है, इसको हटा देते हैं। अभी क्या चल रहा है देखो, अभी हम एक और चैनल को हमने ब्रेक किया है। ठीक है। दिस इज अनदर चैनल। अगर हम ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि एक और जो कंसोलिडेशन हुई थी ना ब्रेकआउट के बाद, इस पॉइंट से जब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट होके फिर से एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि ये हम 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं। मतलब ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना बड़ी वाली, दैट इज 1 आवर कैंडल। तो और बहुत अच्छी कैंडल, मतलब शुरू से लेके अंत तक वॉल्यूम ही है इसमें। और बड़ी कैंडल है काफी। ठीक है, कितने डॉलर की कैंडल है देखो, लो लगाया 98 और हाई लगाया 104, यानी कि $6 की कैंडल है 1 घंटे की। ठीक है। विच इज वेरी, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जिसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट साइड इफ यू सी, यहाँ पर देखो, इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पर कहें, इससे यहाँ पर ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है अब जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, वो $120 या $115। अब मैं यहाँ से ना एक ये भी ड्रॉ कर देता हूँ। रीजन देखो, इस एरिया से ना पर्टिकुलर रिजेक्शन जोन है बेसिकली ये पूरा आपका। ठीक है। यानी कि $115 से $119 का जो है वो एक रिजेक्शन एरिया है। सो दैट इज वाई $115 आपका आराम से जा सकता है। अभी $110 हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है भाई, तो 110 पे हैं हम। अगला जो स्टॉप है ना, वो $115 का है। ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो यहाँ से करेक्शन आती है, तो देखो एक जो रेजिस्टेंस है ना, वो ये भी है यहाँ पर। ठीक है, इस चैनल का रेजिस्टेंस। ठीक है। वो बन रहा है हमारा $106 के आसपास। ठीक है। अगर ये मान लो फॉल होता है, तो पहला जो सपोर्ट ये लेने की कोशिश करेगा वो यहाँ से करेगा। यानी कि अगर मान लो ये यहाँ से गिरना शुरू करता है, तो इस तरफ से आके इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है $115 विदाउट। अगर देखो अभी क्या है ना, यहाँ पे मैं फिर से ना एक चीज बता देता हूँ कि यार, क्रूड के जो प्राइस है ना, पूरी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं आपके वॉर पे। अगर वॉर कल बंद हो जाएगी ना भाई, गिर जाएगा ये। फिर कोई लेवल वेवल काम नहीं आएंगे, कोई चार्ट एनालिसिस काम नहीं आएगी। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दी वॉर। अगर वॉर कंटिन्यू रहती है, चाहे कुछ भी तरीका हो, वॉर अगर कंटिन्यू रहेगी, स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसका कलेश चल रहा है, अगर वो बंद रहेगा, तो ऑब्वियसली सप्लाई कम रहेगी, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। वही वाली बात है। ठीक है। तो इसलिए ये जो सपोर्ट है ना, ये चार्ट के हिसाब से है, वॉर के हिसाब से नहीं। भैया कल को चाचा वो डाल देंगे, ट्रम्प ट्वीट कर देंगे कि भाई हम तो सीज फायर कर रहे हैं, हम उड़ा देंगे, हम खोल देंगे, बम फेर देंगे। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा वो भाई टाइम ही बताएगा। अभी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये भी ब्रेक होता है, चलो लेट्स टॉक ऑन दी चार्ट। अगर ये भी ब्रेक होता है ना, तो अगला जो सपोर्ट हमें मिल जाएगा वो है यहाँ पर। ठीक है। अब ये पूरा जो एरिया है ना, कहाँ से कहाँ तक का, $96, लगभग $97 से $106, यानी कि ये $10 का जो एरिया है, ये पूरा एक जोन है।
इसको आप बोल सकते हो। मतलब पहला सपोर्ट यहाँ से लेगा, अगर ये ब्रेक हो गया तो अगला सपोर्ट आपको $96 के आसपास मिलेगा। तो जो भी अपनी पोजीशन बनाओगे आप, लॉन्ग की, शॉर्ट की, जैसे भी, कॉल की, पुट की, वटेवर, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है ना, जो रेजिस्टेंस लेवल है, इनको ध्यान में रखना है। लॉन्ग करने जा रहे हो तो $115 पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। उसके बाद $119, यानी कि 115 से 119 का जो $4 का रेंज है ना, ये रिजेक्शन वाला है। यहाँ से रिजेक्शन आनी है, थोड़ी आएगी, कम ज्यादा आएगी, वो टाइम बताएगा अगेन। ठीक है, अब लेकिन ये रिजेक्शन आनी है, यहाँ से कंफर्म है। तो अगर अभी यार लॉन्ग करके जा रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो आराम से अपना, $115 के आसपास प्रॉफिट बुक करो। फिर कब दोबारा लॉन्ग करना है, जब 119 के ऊपर क्लोज हो जाए, यानी $120 के आसपास अगर क्लोज होता है ना आने वाले टाइम में, तब हमने फिर से लॉन्ग जाना है। अभी अगर लॉन्ग करके बैठे हो ना, तो $115 तक जा सकते हो। स्टॉप लॉस अपना $106 के आसपास रख लो, ठीक है, और 115 के टारगेट अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर शॉर्ट करना है, अगर $115 का वेट करो, या 115 से $119 का जो रेंज है ना, उसका वेट करो। वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी ना, फिर शॉर्ट करेंगे। अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने शॉर्ट किया ना, तो $1 से $6 के आसपास तक हो सकता है रुक जाए, हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए। देखो, अभी अगर शॉर्ट करना है, मान लो 115 नहीं जाता, यहीं से करने लगता है, तो एक तरीका है शॉर्ट करने का कि यहाँ से ये अगर मान लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, जब इस लेवल को वापस रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा ना, तब हम शॉर्ट बना सकते हैं यहाँ कहीं, इस जगह पर। ठीक है, तब तक कोई शॉर्ट मत बनाना, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, वो पॉजिटिव हो गया है, वो लॉन्ग का हो गया है। तो अगर जब आप रिवर्सल ट्रेड लेते हो ना, तो थोड़ा आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, तो यस, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द लेवल्स। आई थिंक अभी कुछ बचा नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि कुछ रह गया है, कमेंट्स में मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन दैट टू। ठीक है, होप यू गाइस लाइक दिस एंड लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।